गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग में भी हम सबसे पहले समझेंगे कीर्तन सोहेला साहिब जी की अगली पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड रिटर्न सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण जरूर करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और आप सभी प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं कीर्तन सोहेला साहिब जी की अगली पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। हे मन, दिन रात बीत बीत के उम्र घटती जा रही है। हे मेरे मन, गुरु को मिलके मानव जीवन के उद्देश्य को सफल कर। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7805। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सुनो अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा आई थिंक 6th शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के आने का आभास जब हो जाता है कि वो आपकी सुन रहे हैं तो जैसे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। जिन लोगों की वजह से हम अपने आप को पीछे चलता महसूस कर रहे होते हैं, बाद में हमें ऐसा लगता है जैसे अब वो हमारे पीछे चल रहे हैं। वाह वाह गुरु जी, ये कैसे कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता जी। कलह कलेश धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है, या यूं कहिए समझ आने लगती है कहाँ बोलना ज़रूरी नहीं है, जिससे हमारी एनर्जी जो घंटों बहस जो कि हमारे दिमाग में चलती रहती है वो एनर्जी सेव हो जाती है। ऐसा हर उस संगत के साथ होता है जो गुरुजी पर अटूट विश्वास रखता है। आप सच्चे मन से जब गुरुजी के सामने सरेंडर करते हो तो आपको फल भी जरूर मिलता है। संगत जी, ये सारा कुछ मैंने गुरुजी की शरण में महसूस किया है, तभी ये सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पैर में बहुत सालों से दर्द रहता था। एक दिन दर्द पूरी टांग में हो रहा था। पहले दिन पूरी टांग में दर्द। आप हैरान होंगे संगत जी, सालों का दर्द कहाँ गायब हो गया। ये सुनिए, मैं गुरुजी के सामने जोत और अगरबत्ती जगाकर बैठ गई और अरदास की कि मैं सृष्टि के मालिक मेरे गुरु महाराज के सामने बैठी अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे पैर को फूल जैसा कर दो। शब्द चल रहे थे, अचानक एक संगत का सत्संग सुना और फिर उसमें एक शब्द बताया गया कि दर्द तकलीफ के लिए ये ब्लेस्ड शब्द है। मैंने वो शब्द सुना और सुबह से शाम तक अगले दिन संगत जी मेरे पैर का दर्द, टांग का दर्द कहाँ गया आई डोंट नो। गुरुजी ने फूल सा कर दिया मेरा पैर। उस दिन मैंने बहुत काम किया और रात तक करती रही, पर कोई थकावट नहीं। शुक्राना शुक्राना, बारंबार शुक्राना मेरे शहंशाह, मेरे सदगुरु प्यारे। मैं तो बस हुन जी रहियां एक तेरे सहारे। इतना ही नहीं, गुरुजी ने इन बिटवीन हमारी कौन कौन सी बीमारियां ठीक कर दी। ये जब सोचती हूँ कि ये भी तकलीफ थी वो भी तकलीफ थी, पर बिना बताए सब ठीक कर दिया मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने। शुक्राना 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 मेरे दाता जी। मुझे शब्द सिमरन से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता।
परमानंद देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, स्वप्न दर्शन देने के लिए शुक्राना, हमारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना, हमें नए नए अवसर देने के लिए शुक्राना, अच्छे लोगों के साथ बिजनेस करने देने के लिए शुक्राना। गुरुजी को मैं पूछती थी मेरे घर में जल वर्षा या मीन्स अमृत वर्षा और शहद वर्षा नहीं हुई, तो गुरुजी ने मुझे एहसास कराया कि मैं फॉरेन में बिजी रहती हूँ जॉब और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो उन्होंने सपने में मुझे अमृत वर्षा दिखाई। शुक्राना मेरे दाता। गुरु महाराज यूं ही कृपा करते रहना, अपने चरणों में लगा कर रखना, अपना प्यार देते रहना गुरुजी। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स भेजने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी प्रीत गुरु चरणों में शुद्ध भाव से जोड़ने के लिए सबसे बड़ा शुक्राना। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ऑल्सो थैंक यू सोनू अंकल जी फॉर शेयरिंग अवर सत्संग्स टू ऑल गुरुजी परिवार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9416। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरी कोशिश है कि मैं बस शॉर्ट में अपना सत्संग सुनाऊं। संगत जी, मैं अपनी बहन के माध्यम से गुरुजी महाराज से जुड़ी। मैंने संगत जी गुरुजी की फोटो तो पहले भी देखी हुई थी, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरी ननंद की एक मैडम है, वो गुरुजी को मानती थी, तो मेरे पास उनकी मैडम का नंबर था। वो अपने स्टेटस पर गुरुजी की फोटो लगाती थी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने का मेरा सफर बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ ये बताने बैठ गई तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए बस शुक्राना सत्संग बता रही हूँ। संगत जी, मैं एक बार अपना मंदिर साफ कर रही थी, तो वहीं साइड में फोल्डिंग पलंग होता है ना, वो रखा था। तो मैं बहुत सावधानी से अपना काम कर रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि यह मेरे लग जाएगा, और सच में वो मुझे लग गया। और इतनी तेज लगा कि मेरे सीधे पैर की सबसे छोटी उंगली उससे लगी और चोट लग गई। चोट इतनी थी जैसे मेरी हड्डी टूट गई हो, नीला पड़ गया और सूज गया। तो फिर कोई नहीं, मैंने पैर पर दर्द की दवा लगा ली। फिर मैं एक सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो उसमें गुरुजी ने मुझे जो सत्संग सुनवाया, उसमें एक आंटी जी ऐसे ही चोट के बारे में बता रही थी। उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनको मैसेज के माध्यम से बताया कि इस चोट पर गाय के घी में हल्दी मिलाकर लगा रात को सोते वक्त। तो मुझे लगा ये मैसेज मेरे लिए ही है। संगत जी, मैंने ऐसा ही किया। आपको क्या बताऊं संगत जी, मेरी चोट ऐसे ठीक हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग है संगत जी, ये जन्माष्टमी का सत्संग है संगत जी। मेरे फोन पर मैसेज आ रहा था कि जन्माष्टमी वाले दिन अपने पास वाले मंदिर में दही और बांसुरी चढ़ा कर आ। तो मैं मार्केट गई संगत जी। मैं 2 बांसुरी और दही और 30 मोरपंख खरीद कर लाई, और संगत जी एक चंदन तिलक की डिब्बी भी। मैं शाम को मंदिर गई संगत जी और कान्हा जी को दही और बांसुरी चढ़ाई। फिर दूसरे दिन संगत जी मैसेज आया कि तेरे घर में मैं मोरपंख के रूप में आया हूँ। और संगत जी, यहाँ एक बात और बताना चाहती हूँ। मेरे बेटे के स्कूल में जन्माष्टमी के लिए मोरपंख मंगाए थे, लेकिन उस दिन मोरपंख किसी दुकान पर नहीं थे। लेकिन जब हम जन्माष्टमी वाले दिन लेने गए तो मुझे दिख गए, और पता नहीं संगत जी मेरे माइंड में क्या आया कि मैंने 3 मोरपंख ले लिए। शुक्राना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। संगत जी, शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाने में या लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0734। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सुनो अंकल, मैं पहली बार सत्संग लिखकर गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना मैं मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का शुक्राना करने का मौका मिला, उसके लिए गुरुपा का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मेरा हाथ बहुत समय पहले थाम लिया था, लेकिन मुझे एहसास अभी 2024 में हुआ कि उनकी ब्लेसिंग्स मेरे जीवन में बहुत पहले से है, लेकिन मुझे नहीं पता था। गुरुपा ने मुझे हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला है। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना।
मुझे गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा। मेरा तो पूरा जीवन गुरुजी का सत्संग है। हर पल शुक्राना है, हर सांस से शुक्राना है। मैं गुरुजी से 2002 या 2003 में जुड़ी हूँ। ये मुझे अभी 2024 में पता पड़ा। 2002 या 2003 में एक सरदार अंकल आए। वो पूरा काला चोंगा पहने हुए थे, काली पगड़ी पहने हुए थे, काली जूती पहने हुए थे और गुरुद्वारे से आए थे। मैं बाहर धूप में बैठी हुई थी अपने बच्चों को लेकर। उन्होंने आकर बोला, बेटा तेरा एक बच्चा बाहर पढ़ने जाएगा, और कहा कि इसको काला कपड़ा मत पहनाना। तब मैंने बस ये बोला, बाबा आप चले जाओ, क्योंकि मेरे ससुराल में ये सब नहीं मानते हैं, आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर ये लोग कुछ भी बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तब वो वहाँ से चले गए। फिर उनका आगमन 2004 में दिसंबर में हुआ। उस समय मेरे ससुर का स्वर्गवास हो चुका था। मेरी सास अपनी बिटिया के पास अमेरिका चली गई थी। शादी के बाद से मैंने ससुराल में बहुत परेशानियां झेली हैं। जैसा कि मैंने कहा कि गुरुपा ने मुझे बहुत पहले से संभाला हुआ है। इसके लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरुपा मुझसे दोबारा मिलने आए जब मेरे ससुराल का एक भी सदस्य नहीं था। वो सरदार अंकल आए उसी रूप में जिसमें पहले आए थे। उस समय मेरी मेड सब्जी काट रही थी धूप में बैठकर। तभी सरदार अंकल आए जो पहले भी आ चुके थे। उन्होंने मेरी मेड से कहा कि जो बेटी अंदर है उसे बुला दे। मैं सुन रही थी दरवाजे के अंदर से। मैंने उससे कहा कि उनको बोलो कि वो चले जाएं। तब वो ये बोले कि मुझे पता है कि वो सुन रही है, उसको बोल कि वो मुझसे मिले आकर। मैंने उस मेड से कहा कि उनको 11 रुपए दे दो, तो उन्होंने मेड से कहा कि उसको बोलो कि मैं उसके हाथ से ही लूंगा और मैं पैसे लेने नहीं आया हूं। मैं डरते डरते बाहर चली गई। पता नहीं क्यों, पर मैं चली गई। मैं जैसे ही पहुंची, उन्होंने मुझसे कहा, मुझे पता है कि तू बहुत परेशान है, तेरी सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो मैंने उनसे कहा कि पता नहीं बाबा, होंगी या नहीं। फिर उन्होंने कहा कि एक नंबर सोच। मैंने नंबर सोच लिया। उन्होंने पेन और कागज निकाला और उस पर कुछ लिखा और मेरे हाथ में रख दिया। उस समय मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कागज पकड़ लिया। सरदार अंकल ने कहा कि 3 विश मांग ले। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसे इच्छाएं पूरी हो रही होती तो फिर क्या बात थी। फिर भी मैंने 3 इच्छाएं सोच ली। फिर उन्होंने कहा कि अपना हाथ खोल और देख कि जो फूल और नंबर तूने सोचा था वो अगर है तो तेरी इच्छा पूरी होगी, और अगर नहीं तो नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। मैंने अपनी मुट्ठी खोल दी और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था वही उसमें लिखा था, गुलाब का फूल और 7 नंबर, जो कि गुरुपा का आशीर्वाद है। मुझे 2024 में पता लगा गुरुपा ने हर पल हर दिन मेरा साथ दिया है, हर परिस्थिति से निकाला है। फिर उसके बाद वो सरदार अंकल वहाँ से चले गए, पर 4 कदम चलने के बाद वो फिर कभी नहीं दिखाई दिए और वो आज तक नहीं आए हैं। गुरुपा मेरा हाथ थामने आए थे। मैं सदा से शिव की भक्त रही हूँ, साईनाथ को मानती हूँ। गुरुपा ने विषम परिस्थितियों में मेरा साथ दिया, हिम्मत दी, साहस दिया उनसे लड़ने का। उन सभी के लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपनी पुत्री बनाया, मुझे ब्लेस्ड किया। आज उनकी मेहर से मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला शुक्राना था। मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए मैं सभी संगत से माफ़ी मांगती हूँ और मैं अपने प्यारे गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि सभी संगत को ब्लेस्ड करें, सोनू अंकल को भी ब्लेस्ड करें, क्योंकि सोनू अंकल सभी के सत्संग को इतने प्यार से, श्रद्धा से शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र के साथ यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9840। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सोनू भैया, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप द्वारा अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, पहले तो आपकी ये बेटी आपसे कोटि कोटि क्षमा मांगती है कि शुक्राना इतना लेट शेयर करने के लिए। आई डोंट नो संगत जी, सोनू भैया क्या है जो मुझे शुक्राना करने नहीं देता। रोज लिखती हूँ और बीच में ही कुछ न कुछ काम आ जाता है और मैं उसमें लग जाती हूँ। आई रियली डोंट नो व्हाट इज स्टॉपिंग मी टू डू गुरुजी शुक्राना। पर अभी अभी मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें मेरे बेटे के एक्सीडेंट का था। गुरुजी, मुझे पता है जब आपने हमें संभाला है तो हमें कुछ नहीं हो सकता।
सकता। आप हर पल हमारे अंग संग हैं। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे हस्बैंड के जाने के बाद आपने हमें इतने अच्छे से संभाला है, उसका आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज था, इतनी ठोकरें लगने के बाद भी अगर तुम ठीक हो तो समझ लेना तुम्हारा हाथ इंसान ने नहीं गुरुजी ने पकड़ा है। जी गुरुजी, आपने ही पकड़ा है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जे तुसी न फड़ दे बाँ ता असा रुल जाना सी। गुरुजी आप तो हर पल इस बेटी के अंग संग हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर वो दात का शुक्राना जो आपने हम दोनों माँ बेटे को दी। गुरुजी आपका शुक्राना अपने नाती के साथ सदा रहने का, उसे पल पल गाइड करने का शुक्राना गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सुबह हेल्दी उठाने का शुक्राना, सर पर छत देने का शुक्राना गुरुजी, हेल्दी रखने का शुक्राना, और मेरे कितने ही कष्ट सत्संग सुनवा कर कटवाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी प्लीज़ इस बेटी को माफ़ कर देना, इतनी देर लगा दी आपका शुक्राना करने में। गुरुपा अमृतवेली की दात देने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुपा हेयर आफ्टर आई विल मेक वन रूल ऑफ थैंकिंग यू डेली बाय राइटिंग इन अ बुक। गुरुपा थैंक यू सो मच मेरी भाभी की जॉब लगाने के लिए। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। इट इज नॉट एज पर हिज पोर्टफोलियो बट समथिंग इज बेटर टू कीप हिम बिजी एज ही वोंट ओवर थिंक। गुरुजी, संगत जी, सोनू भैया, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो हो सके तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। वैसे आपको जैसा समय मिलता है आप कर ही देते हैं। ऑल्सो सोनू भैया, आपका भजन सुना आज, बहुत ही प्यारी अरदास लगाई है आपने गुरुजी से। गुरुजी मेहर करिए अपनी संगत पर और इस सारी सृष्टि पर। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ नए सत्संग की तैयारी के साथ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया जी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2879। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पण कर रही हूँ। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, एक दिन मैं आपके चैनल पर सत्संग सुन रही थी। थंबनेल की जगह गुरुजी के स्वरूप आ रहे थे। मैं सत्संग सुनते हुए गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी। उसमें गुरुजी एक स्वरूप में शॉल ओढ़े हुए थे। अचानक ही उस स्वरूप में बाबा नीम करौली के दर्शन होने लगे। सोनू अंकल जी, बहुत सी संगत जानती होंगी कि नीम करौली बाबा कंबल ओढ़ते थे, उसी रूप में दिखाई दिए। मैं हैरान हो गई कि ये गुरुजी का कैसा चमत्कार है। जबकि संगत जी, मैं सिर्फ गुरुजी के स्वरूप को ही देखते हुए गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। इसका मतलब क्या है? सोनू अंकल जी, जबकि मैं नीम करौली बाबा के बारे में सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि वो हनुमान जी का अवतार हैं। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज का पावन वचन है, सब में मैं हूँ, मुझ में सब हैं। ईश्वर एक है, रब एक है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2523। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब पता है किसको कब और क्या देना है। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। मेरा ये शुक्राना सत्संग बहुत अजीब लग सकता है, परंतु मेरे लिए ये बहुत बड़ा सत्संग है, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के महामंत्र से मैं ये सत्संग शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बात 16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात की है। उस रात मंदिर में पूजा के बाद मेरी बेटी की किसी से झड़प हो गई। मेरी बेटी की कोई गलती नहीं थी। उस दूसरे लड़के ने ही मेरी बेटी का फोन, जो उसने 2 दिन पहले ही लिया था, उसके हाथ से लेकर फेंक दिया और उल्टा सीधा बोलने लगा। जबकि वो लड़का छोटा ही था, पर उसने मेरे समझाने पर मुझसे भी बदतमीजी से बात की। उस बात से हम घर थोड़े मूड खराब में आए। मेरी बेटी बहुत गुस्से में थी। उसने आकर सारी बात मेरे पति अंकल को बतानी शुरू की, और पता नहीं संगत जी किसकी बुरी नजर लगी। मेरा हंसता खेलते परिवार
परिवार में बात बहुत बिगड़ गई। मेरे पति अंकल भी बहुत जोर जोर से बोले और बेटी भी बहुत बोली और फिर रोई। उस रात हम तीनों में से कोई भी नहीं सोया। मैं तो बस गुरुजी से घर में शांति की अरदास करने लगी। अगले कुछ दिन तो हमारे घर से कोई हंसी तो दूर, बोलने की आवाज भी नहीं आई। दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद। दोनों एक दूसरे के सामने भी नहीं आ रहे थे। पहले तो मैंने बहुत कोशिश की कि बात हो जाए दोनों में, पर जब कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया। मैं रोज रोती और गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी आप ही संभालो, जितना समय लेना है लो, पर दोनों में प्यार से सुलह कराना। गुरुजी के प्यारे प्यारे हिम्मत बांधने वाले मैसेज देखकर अच्छा लगता, पर दिन भर दोनों बात नहीं करते। मुझे घबराहट होती, फिर मैं सब गुरुजी पर छोड़ देती थी। गुरुजी के मैसेज आते कि शुक्राना कर, सब बिगड़े काम बन जाएंगे, रुके काम भी पूरे हो जाएंगे। पहले तो सोचा कि शुक्राना करती हूँ, पर समझ न आए कि क्या लिखूं। मन जो परेशान था। फिर मैंने गुरुजी से ही मांग लिया कि जब दोनों के बीच में आप बात करवाओगे तब मैं उसी दिन शुक्राना करूंगी। फिर ये बोलती कि जितना टाइम लेना है लो, पर शांति से करवाना। और आज गुरुजी ने मेरी सुन ली। आज 10 सितंबर को दोनों ने बात की और गले लगकर रोए। दोनों ने गलतफहमी भी दूर कर ली। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर रोम रोम से शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए, शुक्राना सोनू भैया आपका हमारा शुक्राना गुरुजी तक पहुंचाने के लिए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। सोनू भैया मुझे आपका एक स्पेशल शुक्राना भी करना है। वो इसलिए कि मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं गुरुजी का शुक्राना किसी स्पेशल ब्लेसिंग का लिखकर आपको भेजूं, तो बिल्कुल सेम शुक्राना आप 2 से 3 दिन में अपने 7 PM वाले सत्संग में शेयर कर देते हो। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लिखते हुए कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी और सोनू भैया। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3817। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जैसा कि मैं पहले भी शुक्राना सत्संग बहुत सारे शेयर कर चुकी हूँ, पर मेरा एक भी सत्संग शेयर नहीं हो पाया। मेरे परम पिता, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि बहुत समय के बाद मैंने ये अपना शुक्राना सत्संग आपके चरण कमलों में रखा है। पिताश्री, आप इसे स्वीकार कर हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरु पिता। पता नहीं संगत जी और मेरे प्यारे सोनू भैया, मैं क्या शेयर कर रही हूँ पर लिख रही हूँ, इसमें मुझसे जो भी गलती हो जाए कृपया आप सभी क्षमा करें। जय गुरु पिताश्री। सोनू भैया, मैंने पहले भी कई सत्संग शेयर किए आपके पवित्र चैनल पर, लेकिन एक भी शेयर नहीं हो पाया। पर अब मैं पिताश्री के आशीर्वाद से कई दिनों के बाद, बल्कि महीनों के बाद ये दोबारा लिख पा रही हूँ। तो हे सोनू भैया, प्लीज़ 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 भैया, ये ज़रूर शेयर करना आप संगत जी के बीच में। भैया जी, संगत जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मैं क्या ही बताऊं। बस इतना पता है कि मैं क्या लिख रही हूं वो मेरे परमपिता आप ही सभी जाने और मुझे माफ करने की कृपा करें। मुझे 1 साल हो गया है परम पिता की चरण शरण पकड़े हुए, क्योंकि उस पिता को हम नहीं, हमें वह परम पिता चुनते हैं अपनी मुट्ठी भर संगत में। इसलिए मैं क्या बताऊं, कई महीनों बाद पिताश्री की प्रेरणा और कृपा से मैं आज ये अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत जी के बीच शेयर कर पा रही हूँ। बस इतना ही। आगे मुझसे जो भी गलती हुई हो, प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि मुझे क्षमा करें। पिताश्री की तुच्छ चरणों की धूल, ज्योति, उत्तर प्रदेश। देखिए, आज तो मैंने अपना नाम ही लिख दिया पिताश्री की आज्ञा से। जय गुरु जी, जय जय परमपिता, अनंतम 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 शुक्राना परमपिता। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6825। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। स्पेशल शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया, मैं नागपुर से गुरुजी की नादान बेटी श्रेया गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर अपना स्पेशल शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। गुरुजी के अपार ब्लेसिंग से ही हमारा इंडोनेशिया टूर सक्सेसफुली हो गया। हमने 21 तारीख अगस्त मंथ की जाने का तय किया, लेकिन मेरी बेटी अवनी का पासपोर्ट आने का था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अवनी का पासपोर्ट जब तक नहीं आएगा हम टिकट बुक नहीं कर सकते। दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं।
फिर क्या, गुरुजी ने एक संगत का सत्संग सुनवाया, पासपोर्ट वाला, और मेरे घर 8 अगस्त को पासपोर्ट आया। यह तो मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। फिर हमने टिकट बुक करना शुरू किया। मैं गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करती हूँ, तो मुझे इंटरनेशनल घूमने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। मैंने ऑफिस की पूरी टर्म कंडीशन के साथ एप्लीकेशन भेजी। हमारे ऑफिस ने मेरी एप्लीकेशन मुंबई भेजी, लेकिन मुंबई में इतनी भयंकर बारिश थी कि वहाँ के ऑफिस बंद थे, रेलवेज बंद थी। ऐसे 3 दिन हो गए। जिस दिन मुझे नागपुर से मुंबई निकलना था, मेरे ऑफिस के लोग बोले, मैडम मुंबई तक आप पहुंच ही नहीं सकती, इतनी भयंकर बारिश, सब ओवरफ्लो हो गया, गाड़ी कार पानी में बह रहे हैं। ऐसे वीडियो हमने देखे। मुंबई तक नहीं पहुंचोगे तो इंडोनेशिया के लिए कैसे फ्लाइट मिलेगी। लेकिन मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से ऑफिस के लोगों को बोला कि मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, मेरे भगवान के लिए रास्ता क्लियर कर देंगे। जैसे मिशन मंगल मूवी में तेज बारिश से रॉकेट उड़ना कैंसिल हुआ और अचानक धूप निकली तो वही रॉकेट उड़ाया। ऐसा ही चमत्कार मेरे साथ हुआ संगत जी। जैसे ही हम नागपुर से मुंबई रेलवेज के लिए निकले, गुरुपा को बोला आप साथ चलो, और मुझे राइट टाइम ही इंडोनेशिया की फर्स्ट फ्लाइट में बैठना है। यह मेरा फर्स्ट टूर है, आपको ही देखना है। जैसे मुंबई पहुंचे तब बादल बादल जैसे अंधेरा छाया हुआ था। ट्रेन से बाहर निकले और स्टेशन से टैक्सी पकड़ने को बाहर आए, वैसे ही मेरी नज़र बाजू के बिल्डिंग पर गिरी। क्यों? क्योंकि अंधेरा हटा के गुरुपा ने इतनी बारिश में सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलाई। कौन विश्वास करेगा संगत जी, इतनी तेज बारिश में अचानक धूप आना। हम बहुत खुश हुए, हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बस मुंह से जय गुरुजी निकलता रहा। 25 जुलाई को ही गुरुपा का एक मैसेज था, वीज़ा तैयार रख अपना, अंकल नाल तू फॉरेन घूमने जाना है। हमारा टूर अच्छे से हुआ। गुरुजी को बोला पीरियड बीच में ना आने दो, नहीं तो मुझे टूर में तकलीफ होगी। जैसा मेरा टूर खत्म हुआ तब मेरे पीरियड्स आए। जो रेगुलर टाइम था आने का उसके बाद आए। सब मेरे मन के मुताबिक ही चल रहा था, सपने जैसा। फिर हम इंडिया वापस निकलने की तैयारी में लगे। मेरी सिस्टर नंदिनी के बेटे का बैटरी मिल नहीं रहा था। राहुल भैया का पूरा घर ढूंढ लिया, नहीं मिला। राहुल भैया की कार भी चेक की, नहीं मिला। फिर हम वैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे। गुरुपा से बोला गुरुपा बैटरी दिला दो, नहीं तो इंडिया पहुंचते ही नंदिनी का बड़ा बेटा उनको डांटेगा और टूर की सारी खुशी दुख में बदल जाएगी। जैसे हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे, राहुल भैया की कार से उतरे, वैसे ही मेरे दिमाग में आया एक बार कार में देख लो। जैसे ही मेरे अंकल ने सीट के पीछे पॉकेट में हाथ डाला, वैसे ही बैटरी मिली, जबकि वो कार सभी ने चेक कर ली थी। ऐसे चमत्कार मेरे प्यारे गुरुपा ही कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच, थैंक यू सोनू भैया फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। और संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, चमत्कार को नमस्कार है। गुरुजी महाराज ने कहा कि आजकल लोग गुरुओं पर तब तक विश्वास करना बंद कर चुके हैं जब तक कि वे कोई चमत्कार न देख लें, और चूंकि वे इतनी उदारता से आशीर्वाद देते हैं, इसलिए संगत बड़े मंदिर और उनके सत्संगों में आती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे उनकी मांगी हुई चीज़ें देना बंद कर दें तो भक्त उनके पास आना बंद कर देंगे, क्योंकि हर कोई उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करता है। गुरुजी ने प्रेम पूर्वक कहा कि अगर वे चुप रहें तो वे प्रत्येक शिष्य को और भी अधिक उदारता से देंगे, क्योंकि केवल वही जानते हैं कि हमारे लिए क्या और कब अच्छा है। दूसरा वचन, छोटी छोटी बातों और समस्याओं के लिए गुरुओं को परेशान नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने संगत जी से कहा, एक दिन दोपहर को सड़क पर चलते हुए जब तुम मुझे याद कर रहे थे और अपनी छोटी सी समस्या जो मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, जिसके कारण मेरा ध्यान भंग हो रहा था, तब गुरुजी महाराज ने संगत जी से कहा कि वे हर पल अपने भक्तों के साथ हैं, लेकिन हमें उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमारी और दूसरे भक्तों की ज़्यादा गंभीर समस्याओं का भी ध्यान रखना होता है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनसे तभी मदद मांगनी चाहिए जब वे गंभीर हों और जब हमने पहले ही पूरी कोशिश कर ली हो लेकिन असफल रहे हों। उन्होंने संगत जी से इस बात को अवगत कराया कि कुछ कर्मों का समाधान उनसे निपटने से ही बेहतर होता है। गुरुजी महाराज कहते थे, कुछ कर्मादा कट जाना ही चंगा होंदा है। तीसरा वचन,
गुरुजी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम पूर्ण आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो हमें अपने लिए प्रार्थना करने के बजाय किसी और के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। वे हमें बताते थे कि मनुष्य बहुत स्वार्थी और आत्म केंद्रित होते हैं और उनमें दूसरों के साथ सहानुभूति रखने की बहुत कम या बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। गुरुजी हमारे ईश्वर दाता और कर्ता हैं, लेकिन हमें ही पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।